मुझे ये बताओ इन दोनों में ज्यादा महत्व किसका है? मूल अधिकारों का महत्व ज्यादा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व ज्यादा है? एक्सप्लेन योर आंसर। अपना आंसर को एक्सप्लेन करो। क्यों? बिल्कुल DPSP के कारण जितना भी काम होता है, जैसे कॉलेज खोलना हो या फिर जैसे मान लीजिए कोचिंग चल रहा है, कोई भी संस्था यूनिवर्सिटी खोलना हो, DPSP के तहत ही होता है। अच्छा, और मूल अधिकार? मूल अधिकार कई प्रकार का अधिकार है जो संविधान से प्राप्त होता है। मूल अधिकार किसको दिए गए हैं? जनता जनता को। और DPSP किसके लिए है? जनता के लिए। ये सरकार चाहे तो करे ना चाहे ना करे। तो बेसिकली सरकार के लिए क्या है ये निर्देश कि सरकार को ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पंचायतों का गठन करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। पंचायतों का गठन तो बहुत पहले हो चुका है, लेट्स सी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है कि नहीं आता है ना। सामाजिक आर्थिक जो खाई है समाज में उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें। दिक्कत यह है कि जब हम DPSP लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों को सीमित करना पड़ता है। जैसे अगर समाज में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान लाने हो, विशेष प्रावधान अतिरिक्त, तो हमें कहीं ना कहीं अन्य लोगों के जो मूल अधिकार है उन्हें थोड़े से सीमित करने पड़ेंगे, थोड़े से सीमित करने पड़ेंगे। जैसे अगर किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए 100 सीटें हैं और इस 100 सीटों में हमें समाज के सभी वर्गों को बच्चों को भेजना है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे वंचित रह गए थे किसी भी वजह से, मुख्यतः सामाजिक वजहों से, जो पढ़ लिख नहीं पाए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनके यहाँ शिक्षा का वैसा माहौल नहीं बना वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन के बारे में सोच सके, प्लस पैसे भी नहीं होते थे किसी बेहतर स्कूल में भेज सके। और अगर बेहतर स्कूल में भेजते भी थे तो बच्चा जब घर आता था तो घर पे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे कि बच्चे को पढ़ा लिखा सके, उसकी समस्याओं को सुलझा सके। इसके लिए कोचिंग करनी पड़ती थी, कोचिंग की फीस अलग से, तो समस्या तो बच्चा हमेशा पिछड़ा रहेगा। तब ऐसे में उस बच्चे को यहाँ पे पहुँचाने के लिए क्या कर दिया, क्यों ना कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए, रिजर्व। और अगर 100 में से उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने 50 सीटें ओपन रखी गई और 50 सीटें रिजर्व कर दी गई और उसका क्राइटेरिया भी कम कर दिया, तो शिक्षा पाने का जो एक अधिकार है मूल अधिकार के तौर पर, तब उसका उन लोगों का कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है जो इस 50% रिजर्व सीटों की वजह से एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है करना, वो भी जरूरी है, वरना आएंगे कैसे। तो ये क्या है, इस तरह की योजनाएं जो समाज में जितने भी पिछड़े या वंचित वर्ग के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके हित में अगर हम कोई योजना चलाते हैं तो वह बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम DPSP को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लागू करने के क्रम में कई बार हमें मूल अधिकारों का हनन करना पड़ता है। तो पहला केस जो है वो चंपकम दुराई राजन का ही केस इसी मैटर पे है। डालो चंपकम दुराई राजन, चंपकम दुराई राजन नाम से लगता है कि दक्षिण भारत में हुए राजन। केस लिख लो, बार लिख लो, जो लिखना चाहो। चंपकम दुराई राजन का केस। अब हम इस केस को समझने जा रहे हैं। इस केस की लड़ाई बेसिकली 3-4 अनुच्छेदों की लड़ाई है। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 29(2), 46, 37 या अलग अलग तरह इसको ऐसे लिखो, एक साथ लिखो, ज्यादा बेटर।
ये चंपाकम क्लोराइड का केस है, मामला। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 एक, अच्छा आर्टिकल 15 बताओ क्या कहता है? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे, बोलो। और 5 पैरामीटर से जिसके बेस पर हम अपने लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। 5 पैरामीटर से कौन कौन से? कोई एक बोलो जिसको कॉन्फिडेंस हो, पूरा बात 5 बता देगा। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये 51 कहना है। लिख लो शॉर्ट में, कहीं हम लोग लक्कड़ हो, वो 5 पैरामीटर लिख लो और कुछ मत लिखना। जन्म, लिंग, धर्म, लिंग, जाति, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, रोक। 29 दो क्या कहता है? 29 दो लिख लो, ध्यान किसी को नहीं होगा, मुझे कोई नहीं है। लिखो, राज्य द्वारा पोषित या फंडेड, मतलब जब राज्य फंड दे रहा है, राज्य द्वारा फंडेड या पोषित किसी शिक्षण संस्थान में नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये दोनों आर्टिकल हैं। 46 क्या कहता है वो भी लिखो, 46 लिखो। अब ध्यान रखो 46 क्या है? डीपीएसपी, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। 46 लिखो, एससी एसटी वंचित वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक, क्योंकि शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल, शैक्षणिक विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जो अंतर पैदा हुआ है उस अंतर को कम से कम करने की कोशिश सामाजिक न्याय करना है। और उसमें देखो अगले 37, कोई भी विधि बनाते समय डीपीएसपी को उसका आधार बनाया जाएगा। लिखो, फिर इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डीपीएसपी को आधार बनाया जाएगा। अब समझो 37 क्या कह रहे हैं? कोई भी जब विधि बनेगी, कोई भी विधि, तो जब विधि बनाएंगे तो आप डीपीएसपी को ध्यान रख के बनाएंगे कि डीपीएसपी के जो सिद्धांत हैं वो उस पर फॉलो होते ही नहीं होते, या उसको फॉलो करने की कोशिश की जाए। 37 कह रहा है। 46 कह रहा है कि आप वंचित वर्गों के शिक्षण के लिए आप प्रयास करेंगे। ये क्या कह रहा है कि आप 5 पैरामीटर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये 4 बातें पकड़ जा रही हैं। जो लिखा है उसके ऊपर पढ़ लो, हम आगे बढ़े। जो लिखा यही सारी बातें एक बार पढ़ लो।
सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहेंगी। अगर यहाँ पर भूलोगे तो चंपकदम दोहराया राजन केस समझ में नहीं आएगा, संपत्ति से जुड़ा विवाद नहीं समझ में आएगा। बड़ा कौन सर डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? बताओ इनको कोई डीपीएसपी का फुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और लंबा होता है लिखने में, तो हम शॉर्ट में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में भी बोलने में लंबा था। ठीक है सर। ठीक है, चलो पढ़ लिया। अब चलते हैं वापस 1950। उस समय मद्रास नामक स्टेट हुआ करता था, मद्रास स्टेट। वहां पर क्या हुआ, चंपकदम दोहराया राजन नामक एक व्यक्ति थे, वहां पर चंपकदम दोहराया राजन नामक एक व्यक्ति थे। व्यक्ति ने दिया था वो महिला थे, उनका नाम चंपकदम दोहराया राजन एक महिला थी। मद्रास के कॉलेजेस में वंचित वर्गों के एडमिशन के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। इन्होंने फिर केस किया, पहले हाई कोर्ट में केस, केस का आधार क्या था, यही था। इनका कहना था कि अगर संविधान में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो फिर आप कुछ वर्गों के लिए सीटें किस आधार पर रिजर्व कर सकते हैं। आपका आधार जाति ही है, यहाँ पर क्या है, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है। ठीक है, बेटा भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है। तो इस चीज का लेकर मैटर लेकर को कोर्ट में गए। चंपकदम दोहराया राजन, ध्यान रखना, महिला, मद्रास, उस समय स्टेट नहीं बना था। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि मद्रास स्टेट में वीकर सेक्शन के लिए कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्व किया कुछ सीटें, और उन सीटों के आधार पर जाहिर सी बात है जब सीटें कुछ रिजर्व हो जाएगी तो कई लोग होंगे जो एडमिशन नहीं पाएंगे, जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं। उनमें से चंपकदम दोहराया राजन उन्होंने केस किया कि भाई आपका जो ये रूल है रिजर्वेशन वाला पॉलिसी है, ये बिल्कुल भाषा से बनी, जाति के आधार पर आप भेदभाव करें। 29 में क्या है, 29 में भी यही बात लिखी हुई कि आप जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आप कास्ट की बेस पे कर रहे हैं, धर्म की बेस पे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये पहुंच गए कोर्ट। सरकार का पक्ष क्या था कि देखो हमको तो संविधान में ही कहा है कि वर्गों के हित में हमें काम करना चाहिए, हम तो वही कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जब कोई विधि बनेगी तो हमें डीपीएसपी का विशेष ख्याल रखना चाहिए, हम तो यही कर रहे हैं। संविधान सभा का उद्देश्य यही था कि हम समाज में समानता लाने की कोशिश करेंगे। आज़ादी के हमारे आदर्शों का उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ सब लोग समान रहेंगे, सबको आज़ादी रहेगी, जो पिछड़े हैं उनको आगे आने की कोशिश करेंगे। तो हम बेसिकली अपने आज़ादी के आदर्शों को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैटर दोनों तरफ से आए, इधर का पक्ष, इधर का पक्ष। क्लियर? कोर्ट ने किसके फेवर में फैसला दिया, चंपकदम दोहराया राजन की। क्यों? तो कोर्ट ने क्या किया, संविधान के पन्ने पर, और उसमें कह दिया भैया देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई ऐसी विधि नहीं बनेगी